बीजेपी के संकल्प पत्र प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे का बयान राष्ट्रवाद को आधार मानते हुए आज घोषणा पत्र जारी किया गया है। बीजेपी का संकल्प पत्र देश को मजबूती देने वाला है। संकल्प पत्र में गंगा को पूरी तरह साफ करने के लिए 2022 तक का संकल्प लिया गया है। संकल्प पत्र में राम मंदिर पर मध्यस्थता पर बल दिया गया है। आने वाली केंद्र सरकार 100% बनवाएगी, इस बात की घोषणा की गई है। किसानों को पेंशन देने के लिए सरकार फिजूल खर्च को कम करेगी। राहुल गांधी से पहले हमारा संकल्प पत्र सभी वर्ग के लोगों से सुझाव लेकर तैयार किया गया है। पिछले बार 559 मुद्दे संकल्प पत्र में लाए गए थे। 520 मुद्दों को अमल करने वाली यह पहली केंद्र सरकार है। वाराणसी से ब्यूरो हेड धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। वहाँ के अधिकारी हैं और चुनाव से संबंधित जो जुड़े अधिकारी हैं वो उनकी हत्या करा देंगे और इस तरह से निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे हैं। पूरा चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा है। भाजपा का चुनाव आयोग पर भरोसा है। उनको कोई तकलीफ हो तो चुनाव आयोग को लिखें। हाँ, इस नाते ऐसी बातें बोल रहे हैं कि वो इसी तरह के कृत्य के लिए जाने जाते रहे हैं। वह कृत्य नहीं हो पा रहा है मनमाना, इसलिए उनकी बेचैनी झलक रही है। आजम खान ने कहा है कि अगर पुलवामा हमले के समय अगर मैं पीएम होता तो 40 सेकंड के अंदर पाकिस्तान पे हमला करके उसे खत्म कर देता। फिलहाल वो पीएम होने का इस जन्म में उनको कोई संयोग, इस जन्म में उनके होने का कोई संयोग नहीं बैठने वाला है, इसलिए ऐसे बयान देने का कोई औचित्य नहीं। मायावती का कल जो स्टेटमेंट आया, जाति को बांटने वाली बात कह रही है, मुस्लिम मतदाताओं को नहीं न बंटने के लिए। नहीं, कल मायावती ने बिल्कुल चुनाव आचार संहिता का नंगा खुला उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। सर, जिस तरह से एमपी में आईटी के रेट पर घमासान मचा हुआ है, क्या कहेंगे? आईटी अपना काम कर रही है लेकिन उसको भी राजनीति के आईटी स्वतंत्र है, स्वायत्त है, वो उसे काम करने की भारत सरकार ने किसी संस्था में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अब रह गया कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोग अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए तरह तरह के बहाने लेते हैं। सुरक्षा बल आमने सामने होगा, ये टकराव क्या उचित लगता है? यह तो ममता बनर्जी की थोड़ी सी संगत कांग्रेस ने किया है तो उसका प्रतिफल रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जी अध्यक्ष जी, आज चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी हो गया बीजेपी का, किस तरह देख रहे हैं आप देश के लिहाज से, यूपी के लिहाज से? भारतीय राजनीति में बिल्कुल स्पष्ट राष्ट्रवाद को पूरी मजबूती देते हुए और राष्ट्रवाद को राष्ट्र की प्रगति का सबसे आधार मानते हुए ये घोषणा पत्र जनता को समर्पित है। इसमें जहां किसानों की 2022 तक आय दुगनी पर बल दिया गया है, 2022 तक सबको मकान देने पर बल दिया गया है, जन जीवन की एलपीजी, बिजली, स्वच्छ पेयजल, वहीं यहाँ पर भारत की प्रगति के लिए और दुनिया की टक्कर लेने के लिए एक्सप्रेस हाईवेज की और बढ़ोतरी जरूरी है। सारी एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज को दोगुना करने पर बल दिया गया है। तो कुल मिला के बहुत ही विकास परक, लोक कल्याण परक और देश को मजबूती देने वाला हमारा संकल्प पत्र है। और हिंदुस्तान की जनता जानती है, बीजेपी जो संकल्प लेती है जनता का आशीर्वाद पाती है, संकल्प को 100% पूरा करती है। जी दो इसमें बिंदु जो यूपी के लिहाज से महत्वपूर्ण है, एक तो राम मंदिर का जिसको मध्यस्थता के तहत हल करने की बात है, और दूसरा गंगा को फिर 2022 के लिए टाल दिया गया सुरक्षा के लिए, और राम मंदिर पे वही बात हो रही है। गंगा को टाला नहीं गया है, गंगा आज शुद्ध हुई हैं। पूरी तरह शुद्धि के लिए 2022 तक की एक जनता के बीच भरोसा दिया गया संकल्प के साथ। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी ने ही 1989 में समर्थन वक्तव्य दिया, उस पर कायम है। और आज सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर खुद पूरी तरह बल देते हुए मध्यस्थता से राम मंदिर बनाने पर बल दिया है। निश्चित तौर से राम मंदिर बनने का मार्ग आने वाली केंद्र सरकार 100% प्रशस्त करेगी, उसे बनवाएगी। जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, छोटे दुकानदार जो है उनको 6,000 रुपये पेंशन किसानों को दिया जाएगा और दुकानदारों को भी पेंशन दिया जाएगा। ऐसे में जो बोझ आएगा वो सरकार कैसे, कहाँ से? सरकार तमाम ऐसी फिजूल खर्ची पर कटौती करेगी और यह बोझ भारत के विकास के विभिन्न स्रोतों से अर्जित किए जाएंगे, उससे हल होंगे। और सरकार ने जो सोच समझ के कहा है पार्टी ने,
वह पूरा करने की उसमें क्षमता है। 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित तौर पर शेष जिंदगी जीने के लिए एक सुरक्षा कवच नागरिक को चाहिए, उसके लिए ये 6000 पेंशन की बात की गई है। अध्यक्ष जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी के जो घोषणा पत्र उसको उसी काट के लिए ये व्यापारियों किसानों को खुश करने के लिए किया जा रहा है? राहुल गांधी की घोषणा पत्र से पहले से हमारे संकल्प पत्र, ये संकल्प पत्र उन सब विषयों पर नहीं, पूरे देश में भारत के मन की बात का सर्वेक्षण करा करके जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जो सुझाव आप सब, समाज, मीडिया, हर तरह से जो सुझाव आए उसके आधार पर यह संकल्प पत्र बना है और इस पर सीधे भारतीय जनता पार्टी का अपनी सोच का मौलिक प्रभाव है, न कि किसी और का। विपक्ष का दावा है कि ये संकल्प पत्र पहले संकल्प पत्र की तरह झूठा ही निकलेगा, ये कहना विपक्ष का। विपक्ष और देश की जनता को बताना चाहूँगा, पिछले बार 559 चीज़ें संकल्प